हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि डाइपोल का स्टडी करके आओ। ओके, हमने तब सीखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो सीखने के बाद अब हमें डाइपोल का स्टडी करना है। तो डाइपोल का अगर आपने टॉपिक रीड किया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। डाइपोल को कहाँ रखा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस केस पे पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल कितना स्टोर करेगा वो अब हमें इस टॉपिक में सीखना है। व्हाट इज डाइपोल? सिंपल डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, जो कि हम 2L लेते हैं। कितना लेते हैं? 2L। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, दैट system of charges is known as a dipole. Consider a dipole with charge minus q and plus q. Consider a dipole with a charge minus q and plus q separated by a finite distance 2L. ये हो गया डाइपोल का डेफिनेशन। अब इस डाइपोल को कहाँ प्लेस किया है? प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. E इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा रेड लाइन जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने डाइपोल प्लेस किया है। एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है और डिस्टेंस कितना है? 2L। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होगा? पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव फील्ड होगा, यहाँ निगेटिव, मीन्स ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव पे एंड होता है। तो निगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव का फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और नेगेटिव का अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डाइपोल पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो QE, ये भी हमने स्टडी किया है 11th में। प्लस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। वैसे ही माइनस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? माइनस Q इंटू E। अब अगर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, सपोज ये पेन डाइपोल है, तो फोर्स अप्लाई होगा तो ये क्या होगा? रोटेट होना स्टार्ट करेगा। डाइपोल में ये क्या होगा? रोटेट होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स नीचे से लग रहा है, तो ये क्या होगा? रोटेट होगा। ये समझ में आ रहा है? सो डाइपोल पर जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो रोटेट होगा। अब अगर मोशन लीनियर होता है, अगर मोशन लीनियर होता है और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। फोर्स इन द डायरेक्शन और फोर्स और उसके डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम वर्क डन फाइंड करते हैं F इंटू dx और s, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में डाइपोल क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। डाइपोल क्या होगा? रोटेट होगा। सो यहाँ रोटेशनल मोशन वाले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा तो उसमें रोटेशनल डायनेमिक्स के फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, और जब रोटेशनल मोशन होता है तो वहाँ जो फोर्स अप्लाई होता है उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या कहते हैं टॉर्क। उसे क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये भी 11th में टॉपिक हमारा हो चुका है। तो अब देखो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और गोल घूम रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगल के टर्म में होगा। उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसे क्या कहते हैं हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो भी फोर्स अप्लाई होगा रोटेशन करने के लिए बॉडी को, उसे हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो इस केस में हमें फोर्स की जगह क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना है। ओके, अब देखो डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में है, फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रोटेट होगा, और अगर ये रोटेट होगा तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। इट एक्सपीरियंस टॉर्क टाउ विच टेंस टू रोटेट इट, विच टेंस टू रोटेट इट। वो टॉर्क इसे क्या करेगा? रोटेट करेगा। और टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई। ये 11th में डेरिवेशन हमने किया है। टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू ई, और टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, दैट इज ये है P। P क्या होता है हमारा? P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। निगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज तक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और E क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा P और ये E, इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, वेयर P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और उसका P का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2L। ये हमने स्टडी किया है। P इज इक्वल टू Q इंटू
2L and theta is the angle between P and E. Theta is the angle between dipole moment and electric field. अब ये P याद आ रहा है, ये टॉर्क P sin थीटा फॉर्मूला कैसे आया था? चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया था। चलो अब टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है? टॉर्क का डेफिनेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब देखो यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं QE और ये भी QE, दो फोर्स है। अब एक पॉइंट A पे लग रहा है माइनस QE और पॉइंट B पे लग रहा है QE, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब ये तो क्रॉस में है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, A पॉइंट के बैक साइड थोड़ा इस लेंथ को बढ़ा लेते हैं और B से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा QE। मैग्नीट्यूड क्या होगा? QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? OB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB। अब हम OB का वैल्यू फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2L, 90 के सामने वाला। सो OB डिवाइडेड बाय 2L, देयरफॉर OB इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो OB का वैल्यू हमें मिल गया, OB इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L E साइन थीटा, Q इंटू 2L E साइन थीटा। टर्म रीअरेंज कर ली, लेकिन Q इंटू 2L अभी हमने देखा था, Q इंटू 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। सो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये डेरिवेशन हमने 11th में किया है, याद आ गया? तो ये सिंपल डेरिवेशन है टॉर्क का, इसलिए मैंने जल्दी में लिया क्योंकि ये 11th में ऑलरेडी हो चुका है। तो टॉर्क का फॉर्मूला पता चल गया, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये किसका डेफिनेशन है? क्रॉस प्रोडक्ट का। टॉर्क इज इक्वल टू PE मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इंटू कोसाइन एंगल बिटवीन टेल। ये क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। सो टॉर्क इज इक्वल टू PE क्रॉस E। टॉर्क इज इक्वल टू PE क्रॉस E, ये भी हमने फॉर्मूला देखा है। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ तक टॉर्क का फॉर्मूला कैसे फाइंड हुआ। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है, उस टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मैंने कहा था दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसको हमने कहाँ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होंगे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनिशियली सपोज डाइपोल ऐसा था, जैसे ही फोर्स अप्लाई हो गया तो ये क्या होगा? रोटेट होगा। ये क्या होगा? रोटेट होगा। अब इस रोटेशन को वापस मुझे ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है, इस रोटेशन को मुझे वापस ओरिजिनल। अब ये रोटेट हो रहा है, मीन्स गोल घूमेगा, ये घूमेगा, तो इसको मुझे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो ओरिजिनल पोजीशन लाने के लिए मुझे वापस उल्टा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क अप्लाई कर रहा है तो ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से ये यहाँ आ गया डाइपोल। अब वापस मुझे उसकी जगह पे लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मैंने टॉर्क अप्लाई किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क अप्लाई किया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ओके, सो दैट टॉर्क इज इक्वल टू, दैट टॉर्क इज नोन एज अ एक्सटर्नल टॉर्क। नाउ in order to neutralize this torque, in order to neutralize इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क अप्लाई हुआ उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड करूंगा विच रोटेट इट्स फ्रॉम एंगल थीटा 0 टू द थीटा। अब मैं इनिशियल एंगल लेता हूँ मेरा थीटा 0। अब थीटा 0 से मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ? वापस अपनी उसको पोजिशन पे। तो यहाँ से मैं कहाँ तक जाऊँगा? इस एंगल तक जाऊँगा, इसको मैं कहता हूँ थीटा। तो हमने थीटा 0 से स्टार्ट किया और वापस कहाँ तक आ गए? थीटा। मीन्स ये थीटा 0 है, ऐसा मैंने रोटेट करके वापस कहाँ लेके आया? इसको थीटा पे लेके आया। सो विच रोटेट इट्स फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा। लेकिन कैसे हम रोटेट करेंगे? विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। एंड इनफाइनाइट एंगुलर स्पीड, इनफाइनाइट डेसिमल एंगुलर स्पीड। धीरे धीरे हम इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे। अब
जब हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क इज़ नथिंग बट अ फोर्स, तो अब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, याद है वर्क डन फॉर्मूला लीनियर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है, टॉर्क। सो फॉर रोटेशनल मोशन वर्क डन क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कंटिन्यूस मोशन है तो हम उसको इंटीग्रेशन लेते हैं, हम उसे क्या कह लेते हैं, इंटीग्रेशन, फर्स्ट पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक अगर फाइंड करना है तो अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो हमने अप्लाई किया है वापस डाइपोल को अपनी जगह पे लाने के लिए कितना अप्लाई किया, W इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, थीटा 0 टू थीटा, इनिशियल एंगल हमारा कितना था, थीटा 0, वहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, थीटा। लेकिन टॉर्क का वैल्यू हमने फाइंड किया है, टॉर्क क्या होता है, PE साइन थीटा, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, PE साइन थीटा। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट, दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे और रिमेनिंग क्या रहेगा, इंटीग्रेशन में साइन थीटा। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 लोअर लिमिट एंड थीटा अपर लिमिट। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट एक बार पुट करना है माइनस लोअर लिमिट, तो W वर्क डन इज इक्वल टू PE, पहले अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस, ये माइनस है सो माइनस कॉस थीटा 0, ये मैंने पुट कर दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस कॉस थीटा 0 प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं आगे लेके आता हूँ। सो कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, सो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। अब हमने स्टडी किया है, वर्क डन तो फाइंड हो गया, बट दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हम दो पॉइंट पे फाइंड करें, एक थीटा 0 पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक थीटा पे इनिशियल पोजीशन पे। तो अब हम एक और फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, वर्क डन इज नथिंग बट अ चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग बट अ चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ, थीटा 0 टू थीटा, थीटा 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब हम थीटा पे जाएंगे तो वहाँ दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कितनी चेंज हुई, दैट इज नथिंग बट अ वर्क डन। सो वर्क डन इज नथिंग बट अ चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो अवर फॉर्मूला बिकम, देयरफॉर W की जगह हम क्या पुट करेंगे, चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 0 इज इक्वल टू P कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो किसी भी चीज़ को अगर हमें जज करना है, सपोज एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हमें ओरिजिन लेना पड़ता है, 0 पॉइंट लेना होता है। तो 0 से ये 5 सेंटीमीटर पे है, 0 से ये 10 सेंटीमीटर पे है, ऐसे हम फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। वैसे ही इसमें से एक पॉइंट को हम 0 कंसिडर करेंगे, एजम्पशन है, क्या है, एजम्पशन, इसमें से किसी भी एक पॉइंट को हम 0। अब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था, इसलिए हमेशा याद रखो कि इनिशियल पॉइंट को हम 0 कंसिडर करते हैं। ओके, इसलिए फॉर्मूला कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, U थीटा और पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू PE कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ये केस भी हम आगे देख लेते हैं। अभी हम देखो ये हमारा फॉर्मूला था, और किसी भी चीज़ का हम जनरली स्टार्टिंग पॉइंट अगर 0 हो तो कोई भी क्वांटिटी जज करना इजी हो जाती है। मीन्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 से 5 सेंटीमीटर तक गया तो कैलकुलेट करना ईजी होता है, 5 माइनस 0 5 रहता है। इसीलिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करें तो हम एज्यूम करते हैं वी कैन चूज U थीटा 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स इनिशियल पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि 0 था, और 0 से हम मूव कर रहे हैं उसको, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना ईजी हो जाएगा। ओके, अब हम दो केस का स्टडी करते हैं। अब देखो, अब हमारा फर्स्ट केस है ए केस, इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड E।
इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड ई, ये हमारा डाइपोल है और ये रेड लाइन हमारा फील्ड है। तो इनिशियली डाइपोल फील्ड को परपेंडिकुलर है, थीटा 0 इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2। सो थीटा 0 इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री। देन अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, थीटा 0, इसको हमने 0 चूज़ किया, नहीं किया फिर भी दोनों का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, p cos π/2 माइनस cos थीटा। अब cos π/2 और cos 90 क्या होता है, 0, तो बचा क्या, pe माइनस cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज cos π/2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज थीटा पॉइंट इज इक्वल टू pe cos थीटा। ये समझ में आ गया। इनिशियल कंडीशन अगर 90 डिग्री पे और 90 डिग्री से हम रोटेट करते हैं इसको, तो रोटेट क्या होता है, जितना हम रोटेट करेंगे उतना हमें थीटा का वैल्यू मिलेगा और उससे हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहाँ हमने u इज इक्वल टू 0 लिया था। हमेशा 90 पे वो 0 होता है, इसलिए ये हमारा यहाँ 0 हो गया। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं। नाउ इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड E, तो अब देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E और उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल है, उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल है। तो अब एंगल क्या होगा, P और E के बीच में 0, E के डायरेक्शन में ही हमारा डाइपोल है। सो थीटा 0 इज इक्वल टू 0, देन u थीटा इज इक्वल टू pe cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 इज इक्वल टू 1, सो u थीटा इज इक्वल टू pe इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो ये दो केस को याद रखना है। जब डाइपोल परपेंडिकुलर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, माइनस p डॉट ई, p डॉट ई मीन्स pe cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना। और जब ये दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पैरेलल है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, pe 1 माइनस cos थीटा। तो ये दो वैल्यू हमेशा याद रखना है। तो इन दोनों केस को अच्छी तरह से याद रखना है कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो p माइनस pe cos थीटा, और pe cos थीटा मीन्स डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर p डॉट वेक्टर e और माइनस साइन। और ये पैरेलल कंडीशन के लिए, पैरेलल कंडीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू pe 1 माइनस cos थीटा। ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये दो केस है, जनरल फॉर्मूला एंड देन ये दो केस आपको याद रखने। इसके ऊपर प्रॉब्लम या ये डेरिवेशन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, तो इस पर फोकस करो। डाइपोल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो यहाँ हमारा डाइपोल का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट कंडक्टर इंसुलेटर उसका स्टडी जाएंगे, कंडक्टर के स्टडी के लिए जाएंगे। तो थोड़ा कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर ये पढ़ लो क्या होता है। ओके, तो आज का लेक्चर ये डाइपोल वाला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने फिनिश कर दिया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।